स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बस्तर यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें 2019, 20, 21, 22 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और उम्मीद है कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का धातुओं संक्रमण धातु के समूह में आने वाले तत्वों के चुंबकीय व्यवहार की विस्तार से व्याख्या कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, 3D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, Mn2 धनात्मक के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व गुणों में अधिक समानता क्यों रखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपने संगत 3D तत्वों से किस रूप में भिन्न होती है। अब देखेंगे 6 नंबर पे, क्या कारण है कि MnO4 ऋणात्मक में Mn+7 अवस्था में होने पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद यह आयन तीव्र पर्पल रंग का होता है। 7th क्वेश्चन है, 3D श्रेणी के तत्वों में चुंबकीय गुणों को 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों से तुलना कीजिए। अब देखेंगे यूनिट सेकेंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी उपयोगिता समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन प्रक्रियाओं के ऊष्मागतिकी का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित करता है, किंतु सिल्वर जिंक और जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता, क्यों। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्नर के उप सहसंयोजकता सिद्धांत को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न संकुल के रासायनिक सूत्र लिखिए, जिसमें फर्स्ट है आइसोथायोसायनेटो पेंटाएमीन कोबाल्ट, सेकेंड है क्लोराइड, थर्ड है हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरोओरेट थर्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, IUPAC प्रणाली के अनुसार हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरोओरेट थर्ड के सूत्र लिखिए। अब देखेंगे यूनिट थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, FeF6 3 के संकरण को समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, NiCN4 स्क्वायर की संकरण एवं ज्यामिति लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का लिगैंड को प्रकृति के प्रभाव को उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या है। D3, D4, D5, D6 तथा D7 धातु आयनों के लिए उच्च एवं निम्न चक्रण अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय क्षेत्र में CFSE के निम्न मान की गणना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय संकुल आयन में D2 हेतु क्रिस्टल क्षेत्र स्थानीकरण ऊर्जा का गणना कीजिए। 6 नंबर पे है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर धातु संकुलों के रंग की व्याख्या कीजिए।
7th क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत से स्पष्ट कीजिए कि AgCN2 ऋणात्मक प्रतिचुंबकीय है जबकि AgCN4 ऋणात्मक 2 अनुचुंबकीय है। अब देखेंगे यूनिट 4th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है लैंथेनाइट संकुचन क्या है। लैंथेनाइट एवं अन्य तत्वों पर इसका प्रभाव समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है लैंथेनाइट के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है यूरेनियम से नेपच्यूनियम प्लूटोनियम को पृथक करने की अवक्षेपण विधि समझाइए। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन यूरेनियम से Np, Pu तथा Am के पृथक्करण की विलायक निष्कर्षण विधि का वर्णन कीजिए। 6 नंबर पे है भारी लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्व कौन से हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक क्रियाशीलता में समानता की व्याख्या कीजिए। अब देखेंगे यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आहिर्नियस का अम्ल क्षार अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है सयुग्मी अम्ल तथा सयुग्मी क्षार पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है कारण सहित समझाइए कि NH3 की तुलना में NF3 दुर्बल क्षार है। फोर्थ क्वेश्चन है द्रव अमोनिया में अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है अजलीय विलायकों में संकुल निर्माण अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। सिक्स क्वेश्चन है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अम्ल क्षार अभिक्रिया को संक्षेप में लिखिए। हमारा प्रश्न यही समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।